तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ट्वेल्थ नाइट। ट्वेल्थ नाइट एक रोमांटिक कॉमेडी है बाय विलियम शेक्सपियर, रिटन अराउंड 1601 से लेकर 1602। इसका सेटिंग है इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में से लिखा गया था विलियम शेक्सपियर ने, और जॉनरा है इसका कॉमेडी। लिटरेरी पीरियड किस टाइम पे ये लिखा गया था, कि कौन सा लिटरेरी पीरियड में लिखा गया था, तो ये है रेनेसां। ओके, so let me introduce this play as this play centers on twins. Okay, so this play centers upon twins जो कि है वॉयला एंड सेबेस्टियन, who are separated in a shipwreck. shipwreck का मतलब तो पता ही होगा, it's like destruction of ships. Okay, शिप टूट गया, बर्बाद हो गया, डूब गया, सिंक या फिर ब्रेकिंग अप के वजह से वो एक अनजान शहर में आ जाती है जो कि है इलारिया, जहाँ पर वो क्या करती है, वॉयला अपने, क्योंकि यहाँ लड़की लोग को काम नहीं मिलता है। ओके, सो वॉयला क्या करती है, शी डिस्गाइजेज हर सेल्फ इन अ फॉर्म ऑफ मैन, वो मैन बन के जाती है। देयर शी फॉल्स इन लव विद ड्यूक ओर्सिनियो, हु टर्न्स आउट टू बी इन लव विद कोटिस ओलिविया। सी, ओलिविया डिस्गाइज होके जाती है, देयर वो उसको ड्यूक ओर्सिनियो से शी फॉल्स इन लव। देन वी कम टू नो दैट ड्यूक ओर्सिनियो loves a courtess, that is Olivia. Okay, so upon meeting Voila, कोटिस ओलिविया फॉल्स इन लव विथ हर थिंकिंग शी इज़ अ मैन, क्योंकि वो डिस्गाइज थी, वो एक मैन की तरह डिस्गाइज थी, तो ओलिविया विल फॉल इन लव विथ वॉयला थिंकिंग हर एज अ मैन। ओके, दिस वॉज द इंट्रोडक्शन। सो लेट्स मूव ऑन विद द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। सो इसमें मेन कैरेक्टर है वॉयला, वन ऑफ द ट्विन, जो कि डिस्गाइज होगी तो उसका नाम हो जाएगा कैसारियो। ठीक है, उसका ट्विन का नाम है सेबेस्टियन। नेक्स्ट इज ड्यूक ओर्सिनियो, ड्यूक ओर्सिनियो इज अ मेन लीड वी कैन से। देन देर इज ओलिविया जो कि है एक कोटिस, शी इज रिच वेल्दी कोटिस। मालविलियो है स्टूवर्ड इन ओलिवियाज हाउस होल्ड लाइक अ गार्ड। ओके, सो ये मेन कैरेक्टर्स हैं। इसमें और भी साइड कैरेक्टर्स है, जैसे कि मारिया जो कि ओलिविया की जेंटल वुमेन है, सर टॉबी ब्लिच ओलिविया के अंकल, सर एंड्रियो वेक्चेक है जो कि सर अंकल टॉबी के फ्रेंड है। ओके, और एक है फेस्टे जो कि ओलिविया के कोर्ट में काम करता है, इट्स लाइक अ जेस्टर। जेस्टर मीन्स एक जोकर कॉमेडियन टाइप से वो। ठीक है, सो हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द समरी एक्ट वाइज। ओके, वी विल डिस्कस द समरी एक्ट वाइज। सो लेट्स बिगिन विथ एक्ट 1 सीन 1। सो पहला सीन का सेटिंग है इलारिया में, जहाँ का ड्यूक है ओर्सिनियो, जहाँ का ड्यूक का नाम है ओर्सिनियो। ओके, तो ड्यूक वहाँ पर बैठा हुआ है और ही इज प्रेजिंग एंड लैमेंटिंग ऑन द नेचर ऑफ लव। एक सॉफ्ट सा म्यूजिक चल रहा है, एक बहुत ही लाइट म्यूजिक बज रहा है वहाँ पे ओर्सिनियो के सामने, और वो क्या कर रहा है, वो प्रेज कर रहा है। ठीक है, म्यूजिक को प्रेज कर रहा है, नेचर ऑफ लव को प्रेज कर रहा है। ठीक है, वो अपने एक अटेंडेंट को कह रहा है यहाँ पर म्यूजिक बजाओ और वो सुनेगा। देन ही मेक्स देम स्टॉप। ओके, वो म्यूजिक जब बज रहा है तो ओर्सिनियो उसको स्टॉप बोला, और फिर वो बोल रहा है कि लव, वो लव के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि लव इज लाइक एन ओशन कंज्यूम्स वॉट एवर इज कास्ट इनटू इट। वो बोल रहा है कि लव क्या है, लव एक ओशन की तरह है, ओशन जितना वाइड, लव इज ऑल्सो वेरी वाइड, इट कैन टेक एवरीथिंग कास्ट इनटू इट। ओके, इट्स फुल ऑफ शेप्स, लव के बारे में बता रहे हो कि इट्स फुल ऑफ शेप्स, यू कैन नॉट डिफाइन इट एक्चुअली कि वॉट इज लव। ओके, सो लव इज फुल ऑफ शेप्स चेंजिंग इटसेल्फ। ओके, सो वो बोल रहा है कि यू कैन नॉट डिफाइन लव, इट्स फुल ऑफ शेप्स। तो ओर्सिनियो बैठे बैठे लिसन, यहाँ पर वो ना वॉयला, ही इज थिंकिंग अबाउट ओलिविया। हम लोग को दिखाई नहीं गया है कि हाउ ओर्सिनियो मेट हर और हाउ व्हाट हैपेंड, बट वी कैन ओनली सी दैट ही टॉक्स अबाउट लव रिमेंबरिंग वॉयला। ओके, सो हम लोग देखते आगे कि जब वो म्यूज़िक सुन रहा है, ये सब बोल रहा है, तो एक क्यूरियो एक अटेंडेंट है ओर्सिनियो का, वो वहाँ पे आता है। ही एंटर्स एंड आस्क्स द ड्यूक यहाँ ओर्सिनियो है। ओके, सो ही एंटर्स एंड आस्क्स द ड्यूक कि वेदर वो हंटिंग के लिए जाएगा कि नहीं, वेदर ही विल गो फॉर हंट और नॉट टू अ हार्ट। किसको हंट करने जाना है, एक हार्ट को। व्हाट इज हार्ट, हार्ट इज अ मेल डियर। सो इस लाइन पे ये क्यूरियो का बात पे ओर्सिनियो जोक करता है कि सिंस ही फर्स्ट सॉ ओलिविया ही हिमसेल्फ हैज़ बीन लाइक अ हार्ट हॉन्टेड बाय हिज ओन डिज़ायर्स। ओर्सिनियो बोलता है कि जब से हम ओलिविया को देखे हैं, हम खुद हार्ट बन गए हैं, HART। ओके, हम खुद हार्ट बन गए हैं, हॉन्टेड बाय हिज ओन डिज़ायर, मेरा खुद का डिज़ायर, मेरा लव डिज़ायर्स मेरे को और हॉन्ट करा। मे बी वी कैन सी दैट ओलिविया isn't in love with Orsino, so that is why
Orsino is saying that I am haunted by my own desires. Okay, haunted by my own desires. My own desires are haunting me. It seems like I am a heart. Okay, ये सब जब बोल रहा है तो एक दूसरा अटेंडेंट आता है ओर्सिनियो के पास. ओके, जिसका नाम है वैलेंटाइन. वैलेंटाइन है एक अटेंडेंट है ओर्सिनियो का, जो कि ओर्सिनियो के लिए काम करता है. वो आता है. वो कहाँ गया था? ही रिटर्न्स फ्रॉम ओलिवियाज पैलेस. वो ओलिविया के पैलेस गया था. उसके बाद वो यहाँ आता है. क्या हुआ ओलिविया के पैलेस में? उसको न्यूज़ देने. वो बोलता है कि he reports to ओर्सिनियो दैट ओलिविया जो है डीप मॉर्निंग में है. उसका भाई मर गया है तो शी इज़ वीपिंग. ओके, तो रिसेंटली उसका भाई मरा तो वो अपना भाई के डेथ उसका याद में, उसका मेमोरी में वो खोई हुई है. और वो ये बाव ली है, मीन्स वो अपने आप से ये प्रॉमिस कर चुकी है कि वो अब नन बन के रहेगी. ओके, शी हैज़ बाउ टू लिव लाइक अ नन. वो अब नन बन के रहेगी. वो बहुत रो रही है और वो नन बन के रहेगी फॉर 7 years. ठीक है, तो इस बात पे ओर्सिनियो दुखी नहीं होता. ओके, ही इज़ मोर इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यूज़ दैट ओलिविया कितनी डेडिकेटेड है अपने भाई के लिए. ओके, हाउ मच शी इज़ इन लव विथ हर ब्रदर. वो ओर्सिनियो इस बात पे बहुत खुश होता है दैट her emotions is filled with her brother love. What will happen if she loves someone romantically? Okay, वो ऐसे सोचता है कि she will love. What will happen when she will love someone romantically and affection and show her affection only for one man? Okay, इस यहाँ पे सीन एंड हो जाती है. दिस वॉज एक्ट 1 सीन 1. नेक्स्ट सीन में एक्ट 1 सीन 2 में हम देखते हैं एक शिप डिज़ास्टर हो गया है. शिप क्रैश कर गया है. एक शिप क्रैश कर गया है और वहाँ पर हम अपनी मेन लीड यानी कि वॉयला को देखते हैं. वॉयला से मिलते हैं. वॉयला एक यंग नोबल वुमेन है और वहाँ पर एक शिप का कैप्टन भी है जो कि शायद शोर में आके गिर गए हैं. शिप ब्रेक कर गया है. हो सकता है या वहाँ पे तूफान आया होगा रात में. वो लोग कहीं सेल करेंगे और नाउ दे आर इन इलेरिया, अ वेरी एलियन स्टेट फॉर देम. वॉयला यहाँ पर पूछती है कि ये कौन सा कंट्री है. तो कैप्टन बोलता है उसको, यहाँ शिप का कैप्टन है ये कैप्टन, तो कैप्टन उसको बोलता है कि ये इलेरिया है. उसके बाद उसको अपने भाई का याद आता है. शी क्राइज आउट फॉर हर ब्रदर इन इल्सायन. ओके, वो सोचती है कि वो लोग शायद इल्सायन आइलैंड में गए थे. वो सोचती है कि इल्सायन आइलैंड में उसका भाई मर गया, डेथ ऑफ डेथ और नाउ. ठीक है, वो बहुत रोती है अपने भाई को याद करके. तो कैप्टन उसको अश्योर करता है कि दैट ही लास्ट सॉ हर ब्रदर. उसका भाई को शायद कुछ नहीं हुआ है. वो उसका भाई को देखा था, उसका भाई का नाम सेबेस्टियन है. ओके, हो सकता है मे बी ही इज़ अलाइव लाइक यू. ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉयला भी तो यहाँ के बच गई ना. तो कैप्टन उसको बोलता है, उसको अश्योर करता है कि टेंशन मत लो, ऐसा हो सकता है कि सेबेस्टियन भी बच गया हो. ठीक है, उसके बाद कैप्टन जो है, द कैप्टन हु वॉज बॉर्न इन इलेरिया, कैप्टन यहाँ जन्मभूमि था उसका ये इलेरिया. सो वो और वॉयला को एक्सप्लेन करता है कि ये इलेरिया जो है, ये इलेरिया इज़ गवर्न बाय ड्यूक ओर्सिनियो. ड्यूक ओर्सिनियो यहाँ का राजा है. इलेरिया इज़ गवर्न बाय ड्यूक ओर्सिनियो जो कि एक बैचलर है और एक नोबल वुमेन ओलिविया से वो प्यार करता है. ठीक है, आई डोंट नो इतना सब वो क्यों बताया वॉयला को, बट वो बता रहा है. ठीक है, कि ड्यूक यहाँ पर ओर्सिनियो है जो कि एक बैचलर है एंड हु इज़ इन लव विथ अ नोबल वुमेन नेम ओलिविया. ओलिविया कौन है? ओलिविया इज़ हर सेल्फ एन ऑर्फन डॉटर ऑफ अ कोर्ट. एक ऑर्फन है, एक कोर्ट की डॉटर है. ठीक है, जो कि अपने भाई आउट ऑफ अ डियर लव फॉर हिज ब्रदर वो प्रॉमिस की है कि शी विल नॉट मैरी एनीवन फॉर 7 years. ठीक है, वो 7 साल तक वो नन का ज़िंदगी गुजारेगी अपने भाई का याद में. ठीक है, ये सब वो वॉयला को बता रहा है. ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉयला और ओलिविया कितनी सिमिलर है. द फैक्ट दैट दे बोथ लॉस्ट देयर ब्रदर क्रिएट्स अ पैरेलल बिटवीन वॉयला एंड ओलिविया. ठीक है, दोनों ही का भाई लॉस कर गया. हम देखते हैं कि ओलिविया अपने भाई के लिए क्या करिए, वो अपने भाई के लिए 7 years तक मैरी नहीं करेगी, 7 years तक नन बन करेगी. एंड देयर वॉयला को पता ही नहीं है कि उसका भाई वेदर हर ब्रदर इज़ अलाइव और नॉट. ठीक है, वो सोच रही है कि शायद वो मर गया, लेकिन कैप्टन इज़ अश्योरिंग है दैट हो सकता है कि वो जिंदा हो, क्योंकि शिप ब्रेक में जब शिप ब्रेक हुआ तो वॉयला भी तो बच गई ना इलेरिया के, तो हो सकता है कि सेबेस्टियन भी बच गया हो. नेक्स्ट इज़ ये सीन 2 का कंटिन्यूएशन है कि वॉयला जो है शी वंडर्स वेदर शी कुड टेम्परली, वो सोचती है कि क्या हम यहाँ टेम्परली रह सकते हैं कुछ देर एंड गो फॉर वर्क. ओलिविया के यहाँ जाके काम कर सकते, क्योंकि ओलिविया एक लड़की है. तो कैप्टन उसको बोलता है कि ओलिविया के पास काम करना डिफ़िकल्ट होगा. डिफ़िकल्ट बिकॉज ओलिविया
किसी को भी देखने से मना कर रही है, ठीक है। तो ओलिविया के पास काम करना डिफिकल्ट होगा। वॉयला इसलिए ओलिविया बोलती है क्योंकि वॉयला इज हर सेल्फ अ गर्ल, तो शी फील्स दैट शी कैन वर्क इन ओलिवियाज पैलेस। बट कैप्टन उसको मना कर देता है, तो वॉयला उसके बाद वो डिसाइड करती है कि ओके शी विल बिकम अ सर्वेंट ऑफ ओर्सिनियो, शी विल सर्व ओर्सिनियो, शी विल वर्क फॉर ओर्सिनियो। और कैप्टन को बोलती है कि क्योंकि कोई लड़की को काम नहीं मिलेगा ओर्सिनियो के जगह में, तो शी आस्क्स कैप्टन टू हेल्प हर डिस्गाइज हर सेल्फ एज अ मैन, ठीक है। और वो जाती है ओर्सिनियो के पास इंटरव्यू देने, वहाँ काम के लिए अपना इंटरव्यू देने वो ओर्सिनियो के पास जाती है, जिसके लिए कैप्टन मान जाता है, ही एग्रीज। ओके, सो नेक्स्ट मूव ऑन टू एक्ट 1 सीन 3, जिसमें हम लोग देखते हैं ओलिविया का पैलेस, ठीक है। ओलिविया का पैलेस है जहाँ पर सर अंकल टॉबी ब्लिच याद है ना, ओलिविया के अंकल है वो, ठीक है। तो वो कहाँ से आए थे, ही जस्ट हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ नाइट ऑफ ड्रिंकिंग, वो अभी पी के आए थे। और ओलिविया सर्विंग वुमेन, ओलिविया की जो एक मेड है मारिया, जेंटल वुमेन मारिया, वो शी स्कोल्ड्स हिम इन अ फ्लर्टिंग वे, ओके। वो अंकल टॉबी को वो डांटती है लाइक शी इज़ फ्लर्टिंग विद हिम, ठीक है। ओलिविया फिर कंप्लेन करते हैं सर टॉबी से कि उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, ठीक है। और वो सर एंड्रयू एगरचिक के बारे में बोलती है कि द फूलिश नाइट ही ब्रॉट टू इलारिया टू वॉ हर, ठीक है। तो सर टॉबी क्या किए थे, वो ओलिविया उनको डांटती है कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, और ये सर एंड्रयू वेगचिक को तुम क्यों लाए हो, ये एक फुलिश नाइट है, तुम इससे ले आए हो मेरे को वॉक करने, आई डोंट लाइक दिस, ओके। तो वो सर टॉबी को डांटती है, तो सर टॉबी ये बोलते हैं कि एंड्रयू में क्या खराबी है, एंड्रयू टॉल है, ठीक है, रिच है। मारिया स्कॉट्स दैट दिस मेक्स नो डिफरेंस, ठीक है। द टू आर स्टिल कॉरलिंग वेल सर एंड्रयू एंटर्स द रूम, ठीक है। कौन कौन कॉरल कर रहे हैं यहाँ पे, ओलिविया कॉरल कर रही है सर टॉबी बीच से कि क्यों तुम ले आए एंड्रियो को, वो एक फुलिश नाइट है, सब कोई जानता है। तो सर टॉबी उसको बोल रहे हैं कि व्हाट इज़ देयर एंड व्हाट इज़ नॉट देयर, ही इज़ एंड्रियो इज टॉल रिच, ठीक है ना। वो लोग ऐसे ही लड़ रहे हैं। जब तक ओलिविया और सर टॉबी लड़ रहे हैं, तब वहाँ क्या होता है कि सर एंड्रयू एंटर करते हैं। सो दोनों सर एंड्रयू और सर टॉबी एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, शो देयर अफेक्शन, जिसमें कि सर टॉबी जोक करता है कि सर एंड्रयू को कि तुमको मारिया को असॉर्ट करना चाहिए, यू शुड वॉ हर, ठीक है, तुमको उसको पटाना चाहिए, ठीक है। जिसमें मारिया जो है वो इजीली शर्मा के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सर एंड्रयू बोलता है सर टॉबी को कि वो दूसरा दिन यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ओलिविया उसको रिफ्यूज़ कर दी ना, वो उसको वॉक करने की कोशिश कर रहा था, बट ओलिविया रिफ्यूजेस टू सी हिम। वो एक्चुअली किसी से भी नहीं मिल रही थी ओलिविया, अपना भाई का मरने का गम में। सो सर एंड्रयू बोले कि अब मेरे रहने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है, बट सर टॉबी उसको परसुएट करता है, उसको रोकता है सर एंड्रयू को कि यहाँ पर एक और मंथ रह जाओ, मतलब ज़्यादा नहीं, बस 1 मंथ ही रह जाओ यहाँ पे। सो इसमें शायद वो मान जाता है, बट सीन यहाँ पे कट हो जाता है, ठीक है। सो सीन 1 ख़त्म, सीन 4 में अब चलते हैं, एक्ट 1 सीन 4। सीन 4 में यहाँ पे है दे आर एट ओर्सिनियोस पैलेस, ठीक है। वॉयला जो है अपना इंटरव्यू देने आई है। सो वॉयला इज डिस्गाइज्ड एज अ पेज बॉय कैसारियो, वॉयला इज डिस्गाइज्ड एज अ बॉय एज कैसारियो, जो कि वैलेंटाइन से बात करी, वैलेंटाइन है ओर्सिनियो का एक अटेंडेंट, ओके। सो वैलेंटाइन कैसारियो को बताता है कि इफ़ ही कंटिन्यूज टू प्लीज़ ओर्सिनियो वेल, अगर वो ओर्सिनियो को प्लीज़ कर सकती है, ठीक है, मना सकती है, तो उसको एडवांटेज बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएगा, ओके। सो 3 दिन के बाद द ड्यूक ऑलरेडी ट्रस्ट हिम इंटीमेटली, ठीक है। तो उसको बोल रहे हैं कि वैलेंटाइन उसको बोल रहा है कि ओर्सिनियो को हम प्लीज़ किए थे, जिसके बाद फिर हम 3 दिन बाद फिर ड्यूक मेरे को ट्रस्ट करने लग गए थे, ठीक है। वो उसको टिप्स दे रहा है वैलेंटाइन कि कैसे कैसारियो को यहाँ पे काम मिल सकता है। उसके बाद ओर्सिनियो वहाँ एंटर करता है, ओर्सिनियो एंटर्स और वो बोलता है कैसारियो को कि बोलो, ठीक है। कैसारियो को बुलाता है प्राइवेटली बात करने के लिए। लिसन, वॉयला बिल्कुल भी लड़की नहीं लग रही थी, वो पूरी लड़का ही थी, ठीक है। सो कैसारियो किसी को भी कभी डाउट नहीं हुआ कि वॉयला एक लड़की है। सो ओर्सिनियो एंटर करता है और वो कैसारियो को बोलता है कैसारियो कि हमको तुमको प्राइवेटली बात करना है तुमसे। सो ओर्सिनियो देन कैसारियो को बोलता है कि कैसारियो के पास ही इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बहुत ज़्यादा है। तो वो ओर्सिनियो उसको बोलता है कि तुमको ओलिविया के घर जाना है। सो ओर्सिनियो को देखे
ऑर्सिनियो सेजारियो को देख के बोलता है कि तुम बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हो, इसलिए तुम ओलिविया के घर जाओ और एंड डू वॉट एवर ही कैन, और तुमको जो करना है करो, लेकिन तुमको मेरे बिहाफ में जाके उसको मनाओ, ठीक है। तो सेजारियो जो है गिवन द फर्नेस ऑफ ओलिवियाज रिजॉल्व नॉट टू सी एनीवन, ठीक है। सेजारियो जानता है जो भी हम लोग बोल सकते हैं उसको कि ओलिविया एक ये कर चुकी है कि वो किसी से भी नहीं मिलेगी, वो किसी से मिलना नहीं चाहती, लेकिन सेजारियो अब क्या करेगा, ये ऑर्सिनियो का डिमांड है, ठीक है ना, ऑर्डर है। सो ऑर्सिनियो लेकिन यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में है दैट सेजारियो विल एबल टू परसुएड ओलिविया, ओके, वो ओलिविया को मना लेगा, ठीक है ना। सो ही स्टिल लुक्स लाइक वुमेन, ठीक है ना, वो सोच रहा है कि इसमें सेजारियो में वुमेनली क्वालिटीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि वो शायद थिन होगी, लिप्स उसका अच्छा होगा, ठीक है ना, और उसका वॉइस भी हल्का हल्का लड़की की तरह है, तो ऑर्सिनियो को लगता है कि शायद इससे बात करे, ओके। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो लड़की है, बट फिर भी अगर कोई लड़की लड़का टाइप का बनेगी तो वो वॉइस कितना चेंज करेगी अपना, ठीक है। तो ऑर्सिनियो यहाँ पे सेजारियो डिपार्ट करती है ओलिविया के घर, ऑर्सिनियो के पैलेस से यहाँ पर वो जाती है ओलिविया के घर। सो यहाँ पे कैसारियो ओलिविया के घर जाती है विथ 4 और 5 अटेंडेंट्स को लेके, मतलब पीछे पीछे गार्ड्स को लेके वो आगे जाके वो ओलिविया के घर जाती है, ठीक है। लेकिन प्राइवेटली वॉलिया रिमार्क करती है अपने आप को टू हर सेल्फ दैट शी इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि अब वो एक लड़की के पास जा रही है, हो सकता है कि एक लड़की पहचान ले। शी मस्ट वॉ ऑन बिहाफ ऑफ अ मैन हुम शी हर सेल्फ वुड लाइक टू मैरी, वो बोल रही है वॉलिया कि शी मस्ट वॉ ऑन बिहाफ ऑफ अ मैन, वो एक आदमी के लिए एक लड़की को मांग जा रही है हुम शी हर सेल्फ वुड लाइक टू मैरी, ओके। यहाँ पर हम लोग का एक्ट 1 सीन 4 एंड होता है। लास्ट सीन ऑफ एक्ट 1 सीन 5, ठीक है, लास्ट सीन इज एक्ट 1 सीन 5, जहाँ पे ओलिविया का घर का ये सेटिंग है एक्ट 1 सीन 5, जहाँ पे मारिया जो है, मारिया इज चिडिंग विथ फेस्टी, ओके। व्हाट इज चिडिंग? चिडिंग मीन्स क्रिटिकल, वो शायद मजाक उड़ा रहे, वो यहाँ हंस रहे, ठीक है। मारिया इज चिडिंग विथ फेस्टी। फेस्टी कौन है? फेस्टी एक जोकर है ओलिविया के घर में, ठीक है, ओलिविया के कोर्ट में यहाँ पे। सो एक क्लाउन, ठीक है, जहाँ पे फेस्टी रिस्पॉन्ड करता है जब मारिया उसको चढ़ा रही है, तो फेस्टी क्या करता है मारिया को अबाउट हर रीसेंट फ्लर्टनेस, वो उसको चढ़ाता है अबाउट हर रीसेंट फ्लर्टीज बिहेवियर विथ सर टॉबी ब्लिच, ठीक है, जिसमें फिर वो लोग ऐसे हंसी मजाक करते हैं, फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सीन में ओलिविया का एंट्री होता है, ठीक है, वो एक मॉर्निंग क्लॉथ पहनी हुई थी, कैसा होता है मॉर्निंग क्लॉथ, एक प्लेन सादा कपड़ा पहन के आ गई थी, ठीक है, और उसका एक अटेंडेंट मालवोलियो के साथ वो ओलिविया यहाँ पर एंटर करती है, ठीक है। ओलिविया यहाँ एंटर करती है तो वो अपना अटेंडेंट यानी कि मालवोलियो को बोलती है कि फीस्ट को यहाँ से ले जाने, जब ठीक है फीस जाते जाते, और उसको बोल के जाते हैं कि वो एक फूल है क्योंकि शी इज़ मॉर्निंग फॉर हर ब्रदर जो कि हेवन में है, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फीस्ट उसको बोलता है कि तुम फूल हो क्योंकि तुम्हारा भाई मर गया, वो हेवन में, वो तुम्हें नहीं देख रहा है, तो तुम क्यों उसको प्लीज़ कर रही हो, ठीक है, तुम क्यों उसके लिए मौन कर रही हो, जो कि ये बात जो है ओलिविया को अच्छा लगता है, ठीक है, दिस प्लीजेस ओलिविया, ठीक है, दिस प्लीजेस ओलिविया। लेकिन मालवोलियो क्या करता है, वो डिसअप्रूव करता है और फीस्ट को वो बुलाता है बैरन रास्कल, ठीक है, बैरन रास्कल जब वो बुलाता है तो ओलिविया उसको बोलती है कि मालवोलियो तुम सिर्फ खुद से ही प्यार कर सकते हो, मालवोलियो यू जस्ट लव योर सेल्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस प्ले का जो है मेन थीम है, मेन फोकस ऑफ द सेंटर है लव, और जिसमें यहाँ पर मालवोलियो है जो कि जिसका कैरेक्टर सेल्फ लव के ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। मालवोलियो जो है, मालवोलियो प्राइमरली लव हिमसेल्फ, ठीक है। उसके बाद मारिया वापस आती है, शी रिटर्न्स, और वो अनाउंस करती है कि एक यंग मैन आया है जो कि विश कर रहा है कि उसको ओलिविया से बात करना है, ठीक है। सो ओलिविया यहाँ उसको बोलती है कि शायद वो ऑर्सिनियो का भेजा हुआ लड़का होगा, तो उसको नहीं, ओलिविया उसको बोलती है कि उसको पूछो कि क्या वो ऑर्सिनियो की जगह से है, क्या उसको ऑर्सिनियो भेजा है, तो मारिया बोलती है कि उसको नहीं पता है, मारिया डजंट नोज दैट, ओके। सो ओलिविया जो है वो क्या करती है, वो मालवोलियो को भेजती है, मालवोलियो को कि उस मैन को यहाँ से भेज दो, ठीक है, उस मैन को यहाँ से सेंड द मैन अवे, पासिंग थ्रू। उसके बाद वहाँ से सर टॉबी पास होते हैं, ठीक है, एक्सचेंजेस अ फ्यू ड्रंकन वर्ड्स, वो ओलिविया को कुछ ड्रंकन वर्ड्स बोल के चला, अभी उन लोग का लड़ाई हो रहा था,
तो उसके लिए वो ओलिविया को कुछ कुछ ड्रंकन वर्ड्स बोल के चल जाते हैं और उसको इन्फॉर्म करते कि एक जेंटलमैन तुम्हारा गेट पे है, ठीक है। तो ओलिविया फिर फेस्टी को बोलती है कि तुम जाओ सर टॉबी के पास क्योंकि वो ड्रंक है और वो ड्रंक में वो मैडमैन है, ठीक है, तो तुम उसको जाके संभालो। फेस्टी को वो बोलती है कि तुम सर टॉबी के पास जाओ। फिर जब वो चला जाता है फेस्टी, कोई नहीं है अब सीन में, अब सिर्फ ओलिविया है यहाँ पे, ठीक है। तो मैल्विलियो ओलिविया के पास आके बोलता है कि यंग मैन जो है वो लड़का बाहर खड़ा है और वो जाना नहीं चाहता है, वो नहीं जा रहा है, ठीक है, आउटसाइड विल नॉट लीव, वो बोल रहा है कि हम नहीं जाएंगे। तो ओलिविया आस्क्स व्हाट ही इज़ लाइक, तो ओलिविया पूछती है उससे कि आस्क व्हाट ही इज़ लाइक, वो कैसा है। तो मैल्विलियो उसको बोलता है वो कैसा है, वो लड़का कैसा दिख रहा है, जो भी हो। ओलिविया उसको पूछती है कि व्हाट ही इज़ लाइक। तो मैल्विलियो उसको रिप्लाई करता है, जब ओलिविया उससे पूछती है कि वो कैसा दिख रहा है या कैसा है, तो मैल्विलियो उसको बोलता है, उसको रिप्लाई करता है कि वो एंड्रोजीनियस है। एंड्रोजीनियस मीन्स पार्शली मेल और पार्शली वुमेन दिख रहा है वो, ठीक है ना। और वो यंग मैन है, अडोलेसेंट है, ठीक है ना। अडोलेसेंट मीन्स एक यंग लड़का है जो कि पार्शली मेल और पार्शली वुमेन दिख रहा है, ठीक है, बिटवीन अ बॉय एंड गर्ल। एंड वो बोल भी रहा है तो वो वुमेन की तरह बोल रहा है, ठीक है। तो ओलिविया ये सुन के वो एग्री कर देती है, ठीक है। शी एग्रीज टू सी दी मैसेंजर। शी क्विकली आस्क्स मारिया टू गिव हर, ठीक है ना, वो ठीक है ना, वो एग्री कर देती है कि हाँ हम वो मैसेंजर को देखेंगे। और वो मारिया को बोलती है कि उसको एक वेल दो, ठीक है ना। वेल मीन्स वो वेल जो कपड़ा जो चेहरा को हाइड किया जाता है, शादी में लड़की लोग वेल लगाती है, ठीक है ना, टू हाइड हर फेस। तो मारिया को वो बोलती है कि मेरे को एक वेल दो, हम अपना फेस हाइड करना चाहते हैं, ओके। सो अब सेजेरियो जो है वो एंटर करता है, वो एक पोइट्री एंटर मतलब रिसाइट करके पोइट्री गा के वो एंटर करता है ओलिविया के बारे में, जो कि बहुत सुंदर है, ठीक है ना। ओलिविया इज़ अनमैचेबल ब्यूटी, ठीक है। तो उसके बारे में, उसका खूबसूरती के बारे में वो एक सेजेरियो एक पोइट ऐसे ही गा रहा था। सो ओलिविया उसको बोलती है कि तुम पॉइंट पर आओ, ठीक है, गेट टू द पॉइंट, ठीक है। तो कैसारियो उसमें प्रोटेस्ट करता है और बोलता है कि एफर्ट, वो बहुत ही वो ना स्पीच को बहुत रट के आया था, ठीक है, मेमोराइज़ करके आया, तो बहुत एफर्ट से वो मेमोराइज़ करके आया था। तो वो बोलता है कि हमको स्पीच को मेमोराइज़ करके आया था और ये पोइट्री जो है जो भी वो गा रहा है वो स्पीच में ब्यूटी डाल रहा है, ठीक है। तो ओलिविया उसको बोलती है हमको ये सब नहीं सुनना है, तुम सीधा पॉइंट पे रहो, दिस इज़ नॉट द टाइम टू लिसन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, ठीक है। क्योंकि वॉयला सेजेरियो पॉइंट पे नहीं आता है तो ओलिविया को चिढ़ लग रहा था, ठीक है। तो मारिया क्या बोलती है, मारिया बोलती है सेजेरियो कि तुम जाओ यहाँ से। शी आस्क्स हर टू लीव इंसिस्टिंग दैट ही मस्ट स्पीक, ठीक है ना, ओलिविया इन प्राइवेट। लेकिन सेजेरियो क्या बोल रहा है, लिसन, यहाँ पे ना सेजेरियो मारिया को बोलता है कि तुम जाओ यहाँ से मारिया को, क्योंकि हमको ओलिविया से प्राइवेट में बात करना है। वो बहुत बोलता है उसको, तो फिर एट लास्ट ओलिविया भी मान जाती है, ठीक है, हम सेजेरियो से प्राइवेटली बात करेंगे। वो सबको को बाहर भेज देती है। नाउ सीन में सिर्फ सेजेरियो और ओलिविया है, ठीक है। तो सेजेरियो क्या करता है, वो कन्फेस करता है, इंडीड वो कन्फेस करने आया था ऑर्सिनियो का, तो वो कन्फेस करता है जिसपे कि ऑर्सिनियो लव्स हर, ठीक है ना, जिसमें ओलिविया बोलती है कि शी हैज़ ऑलरेडी हर्ड, वो पहले ही सुन चुकी है ऑर्सिनियो क्या बोलना चाहता है, ऑर्सिनियो क्या करता है, ऑर्सिनियो के बारे में वो बहुत कुछ पहले ही सुन चुकी है, तुम्हारे पास कुछ अलग है तो बताओ, ठीक है। तो सेजेरियो जो है वो पूछता है कि मेरे को तुम्हारा फेस देखना है, ठीक है ना। उस सेजेरियो को उसका फेस देखने का इच्छा होता है, क्योंकि ऑर्सिनियो एक ड्यूक है, वो जिससे प्यार करता है। ओलिविया वो कैसी दिखती होगी, ठीक है ना, व्हाट काइंड ऑफ लेडी शी मस्ट बी। तो और सेजेरियो को ओलिविया का चेहरा देखने का मन करता है। सो वो क्या करती है, ठीक है, तो सेजेरियो को ओलिविया का फेस देखने का इच्छा होता है, तो वो बोलता है कि तुम वेल हटाओ तो मेरे को अपना फेस दिखाओ, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि कैसी दिखती है वो। सो इसमें ओलिविया उसको रिप्लाई करती है जो कि सबसे कि अब तुम आउट ऑफ द टॉपिक जा रहे हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अनवेल कर देती है, ठीक है। तो सेजेरियो बोलता है कि ये क्रूअल नहीं है, ओलिविया कितनी सुंदर है, इट वुड बी बैड विदाउट हर लाइफ, हाउ हर लाइफ विल बी विदाउट प्रोड्यूसिंग एन हेयर टू कीप सच अ ब्यूटी अलाइव आफ्टर हर डेथ, ठीक है ना। अगर तुम हेयर प्रोड्यूस नहीं करोगे तो तुम्हारी ये ब्यूटी अलाइव कैसे होगा, तुम्हारे मरने के बाद कोई तो चाहिए ना तुम्हारी ब्यूटी को जिंदा रखने के लिए। सेजेरियो फिर बोलती है कि ऑर्सिनियो जो है वो ओलिविया वो तुमको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है ना, डीपली ही इज़ इन लव विथ यू डीपली, जिसमें ओलिविया फिर सेजेरियो को बोलती है कि डिस्क्राइब ऑर्सिनियो कि तुम
ऑर्सिनियो का अफेक्शन बताओ, डिस्क्राइब करो कितना वो प्यार करता है, ठीक है। तो सेजेरियो रिपोर्ट करता है उसको कि वो ओलिविया को अडोर करता है, वो वीप करता है उसके लिए, ठीक है। अडोर्स मीन्स वो ओलिविया का ब्यूटी को ये करता है, क्या बोले, मतलब रिस्पेक्ट, लव एंड रिस्पेक्ट, ठीक है ना। ही ऑर्सिनियो लव्स ओलिविया, लव रिस्पेक्ट्स है, ठीक है। वीप्स फॉर हर, वो उसके लिए रोता है, ग्रॉन्स एंड साइज, ठीक है। जितना भी एक्सप्रेशन है उसके पास वो सब एक्सप्रेशन वो ओलिविया के लिए दर्शाता है, ठीक है। जिसपे ओलिविया रिप्लाई करती है कि ऑर्सिनियो जो है वो एक वर्दी मैन है, ठीक है, एक परफेक्ट मैन है, बट नोज, और वो अपना फीलिंग्स को भी परफेक्टली एक्सप्रेस कर सकता है, बट वो उसको ये फीलिंग जो है, अफेक्शन जो है, रिटर्न नहीं कर सकती है, नहीं कर पा रही है, उससे नहीं हो रहा है, ठीक है। शी इज़ नॉट एबल टू रिटर्न दिस अफेक्शन, जितना अफेक्शन ऑर्सिनियो ओलिविया के लिए शेयर करता है उतना अफेक्शन उससे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो उसको डिनाई कर देती है, ऑर्सिनियो का सारा प्रपोजल्स को वो डिनाई कर देती है, ठीक है। और फिर वो क्या करती है, वो डिनाई कर, लेकिन फिर सेजेरियो बोलती है कि वो ऑर्सिनियो है, वो इस डिनाइल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। वो तो ये भी कर सकता है कि वो एक हर्ट बना के, ओलिविया के घर के पास एक हर्ट बना के वो अपना पूरा टाइम तुमको बुलाते हुए, मीन्स ओलिविया को बुलाते हुए, कॉलिंग ओलिविया, ठीक है, राइटिंग एंड सिंगिंग फॉर हर अनटिल शी मूव टू पिटी, वो यहाँ पर रह सकता है, ठीक है। इतना ज़्यादा ऑर्सिनियो के अंदर लव है ओलिविया के लिए। तो ओलिविया जो है इतना बात सुन के वो सेजेरियो का बात को कट करके वो इससे पूछती है उसके बारे में, तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताओ, तुम्हारे बारे में कुछ बताओ। जिसपे सेजेरियो बोलता है, रिप्लाई करता है कि वो एक जेंटलमैन है बाय बर्थ, हो सकता है कि उसका कंडीशंस थोड़ा कम हो, मतलब उसके पास उतना पैसा ना हो, बट वो एक जेंटलमैन है, ठीक है। जिसपे ओलिविया रिप्लाई करती है कि सेजेरियो यू शुड रिटर्न टू ऑर्सिनियो, और उसको बोलो कि ओलिविया कैन नॉट लव हिम एंड मस्ट नॉट सेंड, ठीक है ना। ओलिविया कैन नॉट लव हिम, ओलिविया उसको प्यार नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद कोई और फर्दर मैसेंजर्स को नहीं भेजने, एक्सेप्ट सेजेरियो, सिवाय तुम्हारे, और वो कोई और मैसेंजर्स को नहीं भेजे, उसको मना करो, ठीक है। ओलिविया ये ऑफर करती है सेजेरियो को, वो कुछ पैसा देती है, लेकिन सेजेरियो रिफ्यूज़ कर देता है पैसा को, ठीक है। टेलिंग ओलिविया दैट ही होप्स दैट, सेजेरियो होप करता है, ही होप्स दैट एक दिन ओलिविया को ऑर्सिनियो से प्यार हो जाएगा, पैशनेटली शी विल फॉल फॉर ऑर्सिनियो, ठीक है, ऑर्सिनियो ड्यूक, ठीक है ना, ठीक है। और फिर वो यहाँ से ये बोल के चल जाती है। वो जब ये बोल रही थी तो शी फाइंड्स हर हार्ट हैवी, ओके, हैवी विथ स्टोन, ठीक है। मे बी सेजेरियो इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑर्सिनियो, दैट्स द रीज़न, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे उतना डिटेलली नहीं बताया गया, यहाँ पर सिर्फ वो उसको बोलती है कि वन डे ओलिविया इज रिफ्यूजिंग सो मच ऑर्सिनियो, बट वन डे शी विल फॉल इन लव विथ हर पैशनेटली एंड देन सेजेरियो लीव्स, ठीक है। उसके बाद है कि वंस शी वॉज अलोन, ठीक है ना, एक बार ओलिविया अलोन थी, जिसमें ओलिविया अपने आप को एडमिट करती है कि वो ऑर्सिनियो से नहीं, शी इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेजेरियो, ओके। और वो क्या करती है, वो सेजेरियो का ना ब्यूटीफुल फीचर्स को, जितना भी ब्यूटी है सेजेरियो में, वो एक उसका लिस्ट बनाती है, ठीक है ना, उसका टंग, उसका फेस, उसका लिम्स, ठीक है, ये सबको वो ना सेजेरियो को डिस्क्राइब कर रही थी, ठीक है। अभी वो बोल रही थी वो नन बन के रहेगी, लेकिन जैसे ही वो सेजेरियो को देखी, शी इज़ एक्सट्रीमली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेजेरियो, और वो सेजेरियो का फीचर्स का, सेजेरियो का ब्यूटी का वो लिस्ट बना रही है, ठीक है। उसके बाद वो सेजेरियो के बारे में सोच के वो फिर ना मालविलियो को वो बुलाती है, ठीक है, और उसको एक रिंग देती है मालविलियो को, जिसमें वो झूठ बोलती है, शी लाइज दैट ये रिंग जो है सेजेरियो यहाँ छोड़ के गया था, ठीक है ना, सेजेरियो यहाँ भूल गया है ये रिंग को, तो ये रिंग को उसको दे दो, ठीक है। लेफ्ट बिहाइंड वो मालविलियो को बोलते कि सेजेरियो ये रिंग जो है ऑर्सिनियो के बिहाफ में छोड़ के गया है, ये रिंग तुम उसको दे दो। तो मालविलियो जो है वो मालविलियो को कमांड करती है कि तुम सेजेरियो को चेंज करो और ये रिंग देख कर ही वापस आना, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्ट हिम टू कम बैक, और वो उसको इंस्ट्रक्ट करती है कि वो क्या बोलेगा उसको भी सुन कर आना, अगर वो डिनाई कर रहा है, अगर वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसका रीज़न को भी सुनकर आना, ठीक है। जिसपे मालविलियो क्या करता है, वो रिंग को लेता है और वो वहाँ से चल जाता है सेजेरियो को कैच करने, ठीक है। ओलिविया रिमार्क्स टू हर सेल्फ दैट शी डज नॉट नो वॉट, ओलिविया अपने आप को बोलती है कि उसको नहीं पता वो क्या करे, वॉट शी इज़ डूइंग, ठीक है, वो इरेशनल एक्ट कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि उसको वो जो है वो सेजेरियो से फिजिकली अट्रैक्ट हो रही थी, ठीक है। तो वो बोल रही है कि हम कितने प्योर थे, हाँ, आई कैन नॉट अट्रैक्ट फिजिकली, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन में को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसको नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटना चाहती है, ठीक है ना। शी कैन नॉट रेजिस्ट फेट,
ठीक है, और लेट्स एंड इट हियर। हम लोग आज सिर्फ एक्ट 1 का सीन 1 2 3 4 5 किए हैं फिनिश। सो दिस वॉज द पार्ट 1. आई विल मेक अ वीडियो ऑफ एक्ट 2 टू. Okay, let's finish this video first.